हेलो। हाँ हाँ सॉरी मैम, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, इट्स ओके इट्स मैम विल यू प्लीज रिपीट क्वेश्चन? ओके। सी, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। मेरे पास वैल्यूज हैं एक्स के, x1 x2 सन अप टू xn। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यूज दी हैं p1 p2 pn। हम कैसे चेक करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरा पीएमएफ है ना? पीएमएफ इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है। यस। तो दो कंडीशंस थे जो हमने कल किए थे। वैल्यू ऑफ पी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट। फर्स्ट कंडीशन की सारे प्रोबेबिलिटी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तुम्हें टेबल में देखना है। ठीक है। फॉर यस। ऑल आई। ओके, नेक्स्ट कंडीशन। समेशन आई इक्वल टू 1 टू n p ऑफ आई इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या हुआ? उनका सारा सम मिलके 1 आंसर आना चाहिए। राइट। सो तुमको सारे प्रोबेबिलिटी ऐड करना है। अगर एडिशन हमारा 1 आया, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो पीएमएफ है। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो बेसिकली हमने कल यहीं तक किया था। नाउ बैक टू योर क्वेश्चंस। Homework questions, right? Yeah. Question number? 2 and 3 हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सर। Question number 1 के answer, a page in a book can have at most 3. So first one is discrete. Discrete, yes. Second one भी discrete है. Discrete. Third one भी discrete है. मैम The height of a sky is हाँ, fourth भी discrete है क्योंकि skyscraper is like a building, Yes. right? हाँ, और इसका हाइट हम लोग मेजर कर सकते हैं। नाउ टेम्परेचर ऑफ 50 सिटीज, ये कंटिन्यूस आएगा। अभी देखो डिफरेंस यहाँ पे मेजरली तुम्हें पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। डिस्क्रीट में जो होता है वैल्यू फिक्स होता है कि ठीक है इतना वैल्यू हमें मिलेगा, राइट? तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। बट टेम्परेचर ऑफ 50 सिटी ये हमेशा चेंज होता रहेगा। तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि आज इसका टेम्परेचर इतने से इतने इंटरवल तक था, राइट? यस मैम। यस। ओके। हाँ, अभी सेकेंड का आंसर, आई डोंट हैव आंसर नाउ। 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find possible values of x. Okay, so हमें 2 कार्ड ड्रॉ करना है। x is a number of a black card. Okay, क्या मिला तुम्हें? 0 1 0 1 2 0 1 2। Okay, 2 cards ड्रॉ करना from a pack of 50. Find the possible values of x. Yeah, correct. क्योंकि ब्लैक कार्ड तो तुम्हारे पास कितने होते हैं? 26 राइट? या सो 0 1 2 वैल्यू आ सकता है। वाई? बिकॉज हम लोग 2 ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। सो पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी कार्ड ब्लैक ना हो, सो 0 आएगा उस कंडीशन में। सपोज एक कार्ड ब्लैक है और एक रेड है, तो उस कंडीशन में 1 आएगा, एंड दोनों ब्लैक है तो 2 आएगा। ओके, सेम यहाँ पे भी कंडीशन आएगा। अ नंबर ऑफ डायमंड कार्ड इज 0 1 एंड 2, बिकॉज डायमंड कार्ड फिर से कितने होते हैं? 13 होते हैं। Yeah, so we have sufficient number of cards. Okay, now अभी third question. 2 fair dice are rolled. X denote the number sum of numbers appearing on the uppermost face of a die. Okay. Now अभी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? हम स्टार्ट 2 से होगा, एंड 12 पे होगा सम। राइट, ओके। वो सम के कितना नंबर्स आएगा तो वो आएगा। करेक्ट। सी, हमें क्या करना है? s इक्वल टू अभी यहाँ पे हमारे पास है 1 1 2 6 6, राइट? x डिनोट द सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर मतलब कि अब तुम्हें वैल्यूज लिखना है कि जब ये 2 पेयर्स का तुम सम करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है एंड मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है एंड उसके बीच के वैल्यूज कितने आ सकते हैं।
सो सबसे छोटा पेयर जो होता है वो 1,1 होता है, राइट? सो 1 + 1 आएगा हमारे पास 2, एंड सबसे बड़ा वाला जो नंबर का पेयर होता है वो 6,6 तो वो 12 आएगा, राइट? देन उसके बीच में कुछ कुछ नंबर आएंगे जो तुम्हें फिल करना है। नाउ अभी तुम्हारा क्वेश्चन था कि हम जो 2 बारी आएगा लाइक 2,1 एंड 1,2, राइट? तो तुम्हें दोनों कंसीडर करना है। मैम ऐसा नहीं, 1 से 6 तक आ रहा है x का वैल्यू, उसके बाद 6 से 1 तक जा रहा है वापस। यस 1 से व्हाट मैम, मतलब 1,1 तो एक नंबर है, सम जब 3 रहेगा तो 1,2 2,1 तो 2 नंबर आएगा, वैसे 4 रहेगा तो 3 नंबर आएगा, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 बाद में वो 8 जब आएगा ना सम तो 5 4 3 2 1 अभी के लिए यस सी तुम्हें ना हर बारी जब x का तुम वैल्यू फाइंड आउट करोगे तुम्हें सारे पॉसिबल वैल्यू काउंट करने हैं। व्हाई? बिकॉज सेट में एक ही बार आता है ना। या करेक्ट, सेट में एक ही बार आता है, बट x हमारा सेट नहीं है, x इज अ फंक्शन। हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है? सी तुम्हें एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा दैट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें x फाइंड आउट करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो तुम्हें x का वैल्यू फाइंड आउट करने नहीं बोलेंगे, ठीक है? हाँ, अब मैंने यहाँ पे क्यों x का वैल्यू फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस कराई है, बिकॉज क्वेश्चन में तुम्हें x एंड p फाइंड आउट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? तो अब तुमने वैल्यू फाइंड आउट किया है, सपोज 2 3 4 और वापस से 2 4 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है? बट जब तुम इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, सपोज 2/36 3/36 अगेन 2/36, तुम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते इसका प्रोबेबिलिटी, तुम्हें हर एक प्रोबेबिलिटी ऐड करना है। समझ गए? ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस कि मैंने ये x क्यों कैलकुलेट करने दिया है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन का एक पार्टी था जिसको मैंने डिवाइड किया है। इसको कैसे लिखते हैं? वो स्टेटमेंट फॉर्म में वो लिखते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखना है? स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट? मेरा आंसर कैसे लिखना है वो बताओ। हाँ, आंसर वो मैं बताऊंगी आगे, डोंट वरी। ओके, अभी एक्सरसाइज पे आओ। वेट, मैं अपनी ना एक पीडीएफ भी शेयर करती हूँ सो दैट हम क्वेश्चन भी साथ साथ देख पाएंगे। ओके, पीडीएफ दिख रहा है सबको? यस यस यस। सो कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, राइट? नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग are not the probability mass function of a random variable and give reason for your answer. Okay, now first one देखो, क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? यस 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 यस। अभी सेकेंड कंडीशन चेक करो। सेकेंड कंडीशन कैसे चेक करोगे? भी हो रहा है, पीएमएफ है वो। यस, सेकंड वन नहीं है। सेकंड वन नहीं है, थर्ड वाला। सेकंड वन नहीं है, थर्ड वाला है। एक मिनट, तुम लोग क्वेश्चंस बता रहे हो क्या डायरेक्टली? आंसर्स। आंसर्स। ओके ओके, सो सब लोग अभी करेंगे सॉल्व। 2 मिनट वेट करते हैं, जिसका हो गया है यू टेक रेस्ट, बाकी सब भी कर लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। सी आई टेल यू कैसे करना है। एक क्वेश्चन में लिख के बताती हूँ कि तुम्हें लिखना कैसे, ठीक है? नाउ कंसिडर दिस फर्स्ट वन। हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक जो पीएमएफ है एंड सेकेंड जो पीएमएफ नहीं है, ठीक है? सो फर्स्ट वन देखो, वैल्यू है 0 1 2 0. ओके, यू टेल मी वैल्यूज, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन। सी पहला कंडीशन तुम्हें ये चेक करना है कि क्या सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं। यस। ओके, सो ऑल pi ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ i इक्वल टू, अभी मुझे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 1 2 3 राइट? सो i इक्वल टू 1 2 3। नाउ सेकेंड,
अब तुम्हें सब कुछ ऐड करना है, ठीक है। सो फर्दर summation of I equal to 1 to 3 pi equal to p1 plus p2 plus p3। अभी एक एक का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ, 0.4 0.4 plus 0.2, right? So this is equal to 1.0. So therefore given distribution is PMF. PMF। ठीक है, ये तो हो गया। सी इतना ही लिखना है बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब जो पीएमएफ नहीं होगा उसके लिए कैसे करना है। सो सेकेंड वन में देखो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन 0.1 नेगेटिव है। फर्स्ट कंडीशन, राइट। सो अभी ये कौन सा वैल्यू नेगेटिव है, पी एक्स इक्वल टू 3 पे, राइट। x इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी तुम्हारा -0.1 है, करेक्ट। यस ओके, तो ये तुम्हें मेंशन करना है यहाँ पे। नहीं सर, x इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ टर्म है वो फोर्थ टर्म है, ठीक है। जब मैं I बोलूं तब तुम्हें फोर्थ टर्म बोलना है। लाइक सी दिस इज, मैम ऐसे लिख सकते हैं ना, p of x3 इक्वल टू -0.1। हाँ वही लिखना है। सी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, सी फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो तुम्हें सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। यस नाउ हियर लिखना कैसे, सिंस p ऑफ, नाउ सी अभी कौन सा वैल्यू तुम्हारा माइनस आ रहा है, x इक्वल टू 3 पे ना। सो p ऑफ x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -0.1 विच इज लेस देन 0। सो देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट PMF। बस इतना ही करना है। सो सब लोग कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Yes. यस x -1 हो सकता है, हाँ x -1 हो सकता है मतलब। या x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, यस ठीक है। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यस समझा। ठीक है। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अभी से तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने बोलेंगे, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है मतलब क्या, कि तुम्हें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करना है एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ p। दैट मीन्स ये जो सपोज ये जो टेबल यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन नंबर 3 में, यू सी टेबल्स दिए हैं, ऐसे ही सेम टेबल तुम्हें फॉर्म करना है, x और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। इतना समझा सबको? Now, अभी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन एंड 4। ओके, सी ये जो तीनों क्वेश्चन है ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम एक ही क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। सो थर्ड वन करते हैं बिकॉज 4 टॉसेस दिया है, राइट। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन, तो मैं थर्ड करती हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड तुम एज अ होमवर्क करना, ठीक है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे करना है। नाउ नंबर ऑफ हेड्स एंड 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो सबसे पहले तो अभी एक काम करो, सब लोग अपने नोटबुक में सैंपल स्पेस लिखो जब हम 4 कॉइन टॉस करते हैं, क्विकली।
आता है ना सबको कैसे लिखना है? सी 4 टॉस Yes. कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग 8 टाइम्स लिखेंगे अभी h पहले। जिसको नहीं आता है वो देख लो एक बारी। राइट डाउन 8 टाइम h एंड 8 टाइम t। देन उसके बाद सिंगल सिंगल h लिखो 4 टाइम, देन t लिखो 4 टाइम, अगेन h 4 times and t 4 times. Then यहाँ पे दो बार लिखना है शायद। 2 टाइम हेडर 2 टाइम टी। सिंगल एच सिंगल टी आएगा ना, वो लास्ट में 4 प्लेसेस आएंगे ना। एक मिनट बता दो। या चेक करो, कंप्लीट हो गया सबका? यस Yes. यस ओके, सो n ऑफ s अभी यहाँ पे कितना है? 16। 16, राइट? n ऑफ s इक्वल टू 16। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज x तुम्हें डिफाइन करना है कि x क्या है। विदाउट दिस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते वैल्यू। सो x तुम्हें ऑलरेडी दिया है नंबर ऑफ हेड्स, राइट? तो अब तुम्हें नंबर ऑफ हेड्स चेक करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं एक इन सिंगल आउटकम। ओके, सो मिनिमम जो हेड्स है, नंबर ऑफ हेड इन आउटकम 0 हो सकता है, राइट? टी 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 इसमें हेड है ही नहीं, यस तो वैल्यू 0 आएगा, राइट? देन 1 हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल दिस। यस देन 2 हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल दिस 3, एंड मैक्स टू मैक्स 4, राइट? लाइक h h h। एच एच सो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से लेके 4 तक, राइट? ओके, अब तुम्हें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए आउटकम्स लिखने कि कौन कौन सा आउटकम तुम्हें 0 वैल्यू दे रहा है, कौन सा आउटकम तुम्हें 1 वैल्यू दे रहा है, लाइक दैट। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सब लोग अभी टेबल ड्रॉ करो। जस्ट अ मिनट। टेबल कैसे ड्रॉ करना है? फर्स्ट कॉलम आएगा x का, x इक्वल टू x है। सेकेंड वैल्यू आएगा पॉसिबल आउटकम्स, थर्ड कॉलम आएगा नंबर ऑफ आउटकम्स, जो आउटकम्स हैं वो तुम काउंट करोगे, एंड देन आएगा प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ हमने अभी ये फाइंड आउट कर लिया कि वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4 आएगा, राइट? अभी मुझे ये बताओ कि 0 के लिए आउटकम क्या आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि h किसमें नहीं है, ठीक है? तो वैल्यू क्या आएगा? t t t t। नाउ टेल मी वैल्यू फॉर 1 कि 1 हेड कहाँ पे आएगा। सो T T T H t t t h T T T t t h t T H T T t h t t, one more, this one h t t t, right? triple T h t t t। ओके, अभी मैंने 2 के लिए लिख दिया है, बाकी 3 के लिए तुम लिखना। मैं आगे का बताती हूँ कैसे कंप्लीट करना है। अभी क्या करना है, यहाँ पे मुझे कितना आउटकम मिला है? सिंगल, राइट?
सो नंबर ऑफ आउटकम 1। यहाँ पे कितने आउटकम है? 4। 4। तो अभी तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, वो क्या आएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। 1/16, 4/16। नंबर ऑफ आउटकम्स divided by sample space n of s. So 1/16, 4/16 like that. डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है? अब कंप्लीट कर लो बाकी का। डन है। डन, सबका हो गया? मैम यस। बाकी है किसी का लिखना अभी? ओके, सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 and 2 कर सकते हो, राइट? यस। बस सैंपल Yes. स्पेस चेंज होगा, ठीक है? तो वो कर लेना। नाउ फिफ्थ वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस मैम इसमें ऑर्डर पेयर लिखने का है ना? इनटू, fourth में? या यस में हाँ हाँ हाँ, 4th में ऑर्डर पेयर लिखने का ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x कॉमा नो, xi, See, pi। तुमने टेबल ड्रॉ कर दिया, राइट? दैट्स Yes. इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, वही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तुमने x के करस्पॉन्डिंग p फाइंड आउट कर लिया ना, दैट्स इट, यस। ठीक है? ओके, और फिफ्थ वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। ओके, सब जब हम 2 डाई थ्रो करेंगे तो फिर सैंपल स्पेस लिखना आता है ना सबको? 1,1, 1,2 में, या 36 आएगा। Where a success is defined as number greater than 4 appear on at least one die. Okay, क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? Yes, miss. सी, हमें 2 डाई थ्रो करना है, हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, उससे भी पहले हमें x डिफाइन करना है कि x क्या है। तो यहाँ पे देखो सक्सेस क्या है, सबसे पहले तो सक्सेस का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? Event. कब सक्सेस आएगा? एक के बाद एक। पर ग्रेटर देन 4 आएगा। हाँ, जब हमारा नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा किसी भी एक में, फॉर एग्जाम्पल 1,5, 5,1, ठीक है? तो कोई भी एक वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। समझा इसका मीनिंग क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। हमारे पास 2 डाई हैं जिसको हमने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है, राइट? a, b के फॉर्म में। एनी 1 डाई मतलब कि क्या? आइदर a तुम्हारा ग्रेटर देन 4 होना चाहिए या b ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। समझा? तब हमें सक्सेस मिलेगा, ठीक है? ये डेफिनेशन है यहाँ पे सक्सेस का। सो x तुम्हें क्या लेना है अब? नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, जब तुम रोल करोगे डाई, ठीक है? सो नंबर ऑफ सक्सेस मीन्स क्या? अब देखो यहाँ पे दिया है कि एटलीस्ट 1 डाई पे तुम्हारा नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या आएंगे?
अगर एक भी डाई में नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं होगा तब सक्सेस क्या होगा? 0 0 0, करेक्ट। सपोज मैम ए रिपीट। कॉमा बी में, या सी, सबसे पहले तो डेफिनेशन समझो यहाँ पे कि वैल्यू क्या दिया है। पहले तो हम दो डाई जो है वो रोल कर रहे हैं, राइट? सो हमें जो, एक मिनट, यहाँ पे हम सी, हमारे पास दो डाई हैं, राइट? Yes. जो हमारा सैंपल स्पेस आएगा वो इस फॉर्म में होगा, ए कॉमा बी के फॉर्म में, करेक्ट? Yes. ओके, नाउ अभी सक्सेस का क्या डेफिनेशन है यहाँ पे देखो। सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, करेक्ट? ये तुम्हारा सक्सेस का डेफिनेशन है। हम एक्स कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस। अभी नंबर ऑफ सक्सेसेस मीन्स क्या? सपोज कि ए और बी दोनों भी ग्रेटर देन 4 नहीं है, ठीक है? ए और बी दोनों भी ग्रेटर देन 4 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए 1 है और बी 1 है, तो क्या यहाँ पे मुझे सक्सेस मिलेगा? No. नो राइट? No, सो ma'am. यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा 0, 0 करेक्ट? ओके, फॉर एग्जाम्पल Yes. अगर मैंने लिया a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1, तो क्या यहाँ पे Yes, सक्सेस success है। मिलेगा? बिकॉज a इज ग्रेटर देन 4, करेक्ट? 5, 1। तो अभी यहाँ पे सक्सेस क्या आएगा? x इक्वल टू X equal 1, to 1. ठीक है? अगर a मैंने लिया 5 एंड b लिया 5, तो यहाँ पे अभी x का वैल्यू क्या आएगा? 2। 0, 1, 2, इसके अलावा मुझे x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑर्डर पेयर में मेरे पास इतने ही वैल्यू है, राइट? Yes. yes अब समझा कैसे फाइंड आउट करना है? Yes. ओके, नाउ बैक टू योर क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या करना है, मेंशन करो कि सक्सेस क्या है, देन इसके बाद x डिफाइन करो एंड राइट डाउन सैंपल स्पेस, सो दैट तुम आउटकम्स इजीली लिख सकते हो। सो सबसे पहले तो सक्सेस क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। सो x हम लेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई। अब सब लोग सैंपल स्पेस लिखो, ये कंप्लीट करो, 1, 1, 1, 2 एंड सो एन अप टू 6, 6 तक। निधि, इज इट क्लियर क्या चल रहा है? निधि, आर यू हियर? अंजलि, Yes, ma'am. is it clear? Yes, ma'am. Good. इतना करने के बाद अभी क्या करना है, टेबल ड्रॉ करो। सो पहला कॉलम आएगा x इक्वल टू xi
यहाँ पे वैल्यू आएगा 0 1 2 एंड देन इसके बाद यहाँ पे आएगा पॉसिबल आउटकम्स। से तुम पॉसिबल आउटकम्स का ना कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट अभी यहाँ पे फिर तुम्हें काउंट करने में इजी होगा, कोई एक नंबर ऐसे छूटेगा नहीं तुमसे। सो दैट्स वाई हम लोग पॉसिबल आउटकम्स पे लिख रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स एंड देन प्रोबेबिलिटी। अनीश म्यूट कर। समृद्धि यस मैम। मुझे पॉसिबल आउटकम बताओगे फॉर x इक्वल टू 0। सी अभी यहाँ पे x हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। सक्सेसेस क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई। अगर किसी एक भी डाई में नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया मतलब वो हमारा सक्सेस होगा। अब तुम्हें 0 सक्सेस लेना है। 0 मीन्स क्या कि दोनों में से एक भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं होना चाहिए। तो मुझे यहाँ से तुम्हें ऑर्डर पेयर बताना है, ठीक है। यू टेल मी दोज ऑर्डर पेयर्स जिसमें एक भी वैल्यू ग्रेटर देन 4 नहीं है। दैट्स इट। 1,1 यस 1,1 1,2 1,2 मैम 1,3 आएगा। राइट। ग्रेटर देन 4 1,4 भी आएगा, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4, ठीक है। सो 1,4 ओके। नेक्स्ट 1,5 हाँ। अब मुझे बताओ क्या 1,5 यहाँ पे आएगा, बिकॉज एक वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 4 हो गया है, तो यहाँ पे मुझे सक्सेस मिल रहा है, राइट। ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। ओके ओके। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 2,1 2,1 2,2 2,3 राइट 2,4 3,1 3,1 3,2 राइट 3,3 3,4 करेक्ट 4,1 4,2 4,3 4,4 दैट्स इट। यस करेक्ट ओके। मिला सबको। अभी नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट कर लो, 1 2 3 16 राइट। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 16 डिवाइडेड बाय n ऑफ s 36। अब सिमिलरली ऐसे ही तुम्हें कैलकुलेशन करना है फॉर 1 के लिए। अब तुम्हें क्या देखना है कि सपोज ये a, b है, तो कोई भी एक प्लेस पे नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1,5 1,6 सिंगल पोजीशन ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। देन 2,5 2,6 4,5 लाइक दैट, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट कर लेना। एंड अब 2 के लिए क्या आएगा, दोनों पोजीशन ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। यस सो कंप्लीट कर लोगे टेबल। इसका 4 आएगा नंबर ऑफ यस 4 ओके। सो 2-3 मिनट ले लो और सब लोग ये कंप्लीट करो टेबल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तुम सबसे पहले x क्या है वो आइडेंटिफाई कर लो प्रॉपरली, देन इसके बाद तुम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इजीली लिख सकते हो। मैम x का जनरल मीनिंग बता देना एक बार। x इज रैंडम वेरिएबल जिसका वैल्यू हम लेते हैं, एक्चुअली इट इज अ फंक्शन जो डिफरेंट वैल्यूज कैरी करता है, ठीक है, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है।
तो ये फंक्शन होता है फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। हम सैंपल स्पेस को ऑब्जर्व करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि एक रियल नंबर होता है। जैसे कि अभी तुम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि x हमने डिफाइंड किया है, देन हम लोग अकॉर्डिंग टू सैंपल स्पेस हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं 0 1 2। समझा? यस। अब ये x का जो डेफिनेशन है ये हर एक क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता जाएगा कि तुमने x क्या कंसिडर किया है, अकॉर्डिंग टू दैट उसका वैल्यू आएगा। यस मैम। मैम 5,6 किस में आएगा, 1 में या फिर 2 में? 2 में आएगा बिकॉज दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 4 है ना। यस। मैम सिर्फ टेबल बनाने का है? हाँ बस टेबल बनाना। जब भी तुम्हें बोलेंगे ना फाइंड आउट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तब तुम्हें इतना ही करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू। डन। डन? सबका हो गया? यस यस मैम। तो Yes. एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let me erase this. ओके तुम लोग रीड करो तब तक क्वेश्चन नंबर 6। सी क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉपरली रीड करो बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं, इसका x 0 1 2 3 4 आएगा। यस 0 1 2। यस यस। Yes. 0 1 2 3 4. अब देखो फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स which includes 6 defectives. सी सबसे पहले तो गो स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्टली जंप मत करो, ठीक है? एनालाइज करो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल नंबर दिया है, राइट? टोटल बल्ब कितने हैं? 30। अब ये 30 में से 6 हमारे डिफेक्टिव हैं, राइट? यस ये हो गया मेरा डिफेक्टिव 1। तो अब मुझे बताओ वर्किंग कितना आएगा बल्ब? 24। राइट? सो 30 - 6 = 24। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाओ एंड देन अपना एनालिसिस जो है वो साथ साथ में लिखते जाओ। यूज ऑल एवरी टाइम यूज पेंसिल, ओके? सो हमारे पास टोटल 30 बल्ब्स हैं जिसमें से 6 डिफेक्टिव है। सो वर्किंग आ गया 24। नाउ रीड फर्दर। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन। हमें क्या करना है? 4 बॉल ही ड्रॉ करना है, ठीक है? एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अभी मैं बताती हूँ कि विद और विदाउट क्या होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। नाउ सी तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का। अब तुम मुझे बताओ, हम 4 बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? चूज कर रहे हैं हम लोग, 4 बल्ब जो है वो चूज कर रहे हैं ना। अब उसमें से नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? आइदर 0 होगा कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है, सारे वर्किंग हैं, या फिर 1 डिफेक्टिव होगा, 2 डिफेक्टिव होगा, 3 और मैक्स टू मैक्स 4, राइट? सो अगर मैंने x कंसिडर किया नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0 1 2 3 4, राइट? पता चल गया x कैसे फाइंड आउट करना है? Yes. ओके
द नेक्स्ट थिंग इज कि अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करना है, वो हमारा टास्क है। सी जब कॉइन दिया होता है, डाई दिया होता है, तब तो हम इजीली सैंपल स्पेस से देख के निकाल लेते हैं, राइट? बट अभी यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। सो विल गो बैक टू आवर। अब मुझे ये बताओ, विद और विदाउट रिप्लेसमेंट पता है क्या होता है? हम Yes, विद yes, रिप्लेसमेंट मतलब yes. वो रिप्लेस करके फिर से चूज कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड होता है। ओके, करेक्ट। अभी जिसको नहीं पता है उनके लिए, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर वन बॉक्स। ओके, ये मेरा बॉक्स है। सपोज कि मेरे पास, सपोज आई हैव 3 रेड बॉल्स। ओके, 3 रेड बॉल्स एंड कंसिडर कि मेरे पास 2 ब्लू बॉल्स है। ओके, सो आई हैव 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। अभी मुझे क्या करना है, मुझे बॉल जो है वो इसमें से निकालने हैं, ठीक है? सो फर्स्ट कंडीशन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि सपोज अभी इसमें से कोई भी एक बॉल मैंने ड्रॉ किया, सपोज वो रेड वन था। ओके, तो ये अभी मैंने निकाल दिया। ओके, नाउ यू टेल मी कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगा रेड बॉल निकालने का? 1/5। 3/5. 3/5। सी रेड बॉल मेरे पास कितने हैं? यस, 3, 3/5। राइट? ब्लैक बॉल मेरे पास कितना है? ये 2 Two. हो गया, ठीक है? यू कंसिडर दिस एज अ इवेंट। सपोज A इक्वल टू इवेंट लिया मैंने रेड बॉल का, B इक्वल टू इवेंट लिया मैंने ब्लैक बॉल का, ठीक है? नाउ यू कंसिडर सैंपल स्पेस एज R1, R2, R3 एंड B1, B2। ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है? ये मेरा टोटल सैंपल स्पेस है। सो N ऑफ S कितना है यहाँ पे? 5, राइट? N ऑफ A क्या है? 3. 3। The probability of A 3/5. या एंड N ऑफ B क्या आएगा यहाँ पे? 2, 2/5। या यहाँ पे सेट में 2 और 3 नहीं आएगा। ये हम ले लेते हैं R1, R2, R3 एंड दिस इज B1, B2। ओके, अब अगर मैंने तुम्हें बोला कि रेड बॉल हमें ड्रॉ करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? दैट मीन्स आई एम आस्किंग N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, राइट? यस। ओके, तो अभी ये कितना हो गया? 3/5। ओके, नाउ अभी ये मैंने फर्स्ट बॉल ड्रॉ की है। विद रिप्लेसमेंट में हमें क्या करना है कि ये जो रेड बॉल तुमने निकाल लिया है, ठीक है, ये जो मैंने निकाल लिया है, सेकेंड बॉल ड्रॉ करते टाइम तुम्हें वापस से इसको बॉक्स में सब्स्टिट्यूट करना है। समझा? सेम रहेगी 3/5. हाँ, तो इससे क्या होगा कि हमारा सैंपल स्पेस सेम रहेगा हर बारी बॉल ड्रॉ करते टाइम। क्लियर? सी सबसे पहले हमारे पास 5 बॉल था, हमें उसमें से एक बॉल निकालना है, करेक्ट? सो फर्स्ट बॉल ड्रॉ करते टाइम हमारे पास 5 बॉल है, हम 3 रेड में से हम एक बॉल निकालेंगे, तो क्या आएगा? 3/5 आएगा पॉसिबिलिटी, ठीक है? अब जो तुमने एक बॉल निकाल दिया है उसको वापस से बॉक्स के अंदर डालो सेकेंड आउटकम्स निकालते टाइम। क्लियर? इसको बोलते हैं हम विद रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि सैंपल स्पेस तुम्हारा सेम रहता है। अब अगर तुम्हें सेकेंड बॉल निकालना है तब उस टाइम पे भी तुम्हारा सैंपल स्पेस सेम रहेगा। 3/5. समझ गए? करेक्ट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे ले लो R1, R2, R3। सपोज फर्स्ट ड्रॉ में तुमने R1 निकाल लिया है, ठीक है? R1 निकाल लिया है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 3/5। अभी सेकेंड टाइम में सपोज अब तुम्हें वापस से एक बॉल निकालना है, तब रेड की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/4। अब देखो तुम्हारा सैंपल स्पेस भी रिड्यूस हो गया। तो ये डिफरेंस है विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। समझा सबको? विद रिप्लेसमेंट मतलब कि जब
हाँ, जब हम फर्स्ट एक्शन करेंगे, सेकेंड एक्शन करते टाइम हम वापस से वो जो बॉल तुमने निकाला होगा वो वापस से तुम्हें अंदर डालना है, क्लियर? बट विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल स्पेस तुम्हारा रिड्यूस होते जाएगा हर एक ड्रॉ में। इज इट मैम क्लियर? इसमें फर्स्ट इवेंट का कंडीशन लगेगा। हाँ, करेक्ट। फिलहाल के लिए तुम सिर्फ इतना समझ लो कि व्हाट इज विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि कंडीशन अप्लाई होगा या नहीं होगा। यहाँ तक समझा? Yes. अभी हमारे क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें 4 बल्ब ड्रॉ करने, राइट, जिसमें से 6 हमारे डिफेक्टिव हैं एंड 24 वर्किंग, टोटल नंबर इज 30। 4 बॉल हमें ड्रॉ करना है। अब हम हर एक के लिए, हर एक एक्स के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आई विल टेल यू। सो सबसे पहले तो x डिफाइन करो कि x क्या है। x इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, राइट। सो सबसे पहले मेंशन कर लो सब कुछ, दैट टोटल नंबर इज 30, डिफेक्टिव इज 6। सी ये लिखना कैसे है, ये नोट्स मैं अभी दूंगी PDF, तो उसमें मेंशन होगा, ठीक है, इसका टेंशन मत। एंड वर्किंग इज 24, right? So x equal to xi 0, 1, 2, 3 and 4. Now probability calculate करते टाइम अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, अब मुझे बताओ आउटकम में क्या आएगा। अगर x मेरा 0 है, that means all non-defective, 24. Yes, 24. 24 राइट? या बट अब देखो तुम्हें करना कैसे, डायरेक्टली हम 24 नहीं लिख सकते। सी x इक्वल टू 0 मीन्स ऑल नॉन डिफेक्टिव, राइट? ओके, सो सी जब तुम फर्स्ट वन चूज करोगे, जब तुम फर्स्ट वन चूज करोगे तब प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/30. 1/24. 24/30 24/30। सी कंडीशन हमें क्या दिया है, विद रिप्लेसमेंट दिया है या विदाउट रिप्लेसमेंट दिया है? विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब कि सपोज तुमने एक बल्ब चूज कर लिया है, ठीक है, तो टोटल बल्ब कितने हैं हमारे पास जो वर्किंग है? 24. टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने? 30। तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 30, राइट? यस। Yes. ओके, ये हो गया फर्स्ट वन। अब ऐसे ही तुम्हें और 3 बल्ब निकालने हैं, बट सेकेंड बल्ब निकालते टाइम जो तुमने फर्स्ट वन निकाला था उसको वापस से रखो अंदर, रिप्लेस करने का। तो वापस तुम्हारे पास 24 बल्ब आ गए, राइट? Yes. हाँ, अब सेकेंड निकालते टाइम नंबर ऑफ वर्किंग बल्ब कितने हैं? 24/30 24 और टोटल भी 30, सो 24/30। ये हो गया दो निकाल लिया हमने। अब थर्ड निकालते टाइम भी वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, जो तुमने निकाला है सेकंड के टाइम सेम आएगा, राइट? सो चारों टाइम तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 24/30। हम 24 क्यों ले रहे हैं, हम 6 क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हमने नॉन डिफेक्टिव लिया है, बिकॉज x इज 0 और x हमने डिफाइंड किया है नॉन डिफेक्टिव, सॉरी डिफेक्टिव, राइट? यस। तो 24/30 into 4. 24/30 into 4, राइट? ये मैं अभी कैलकुलेशन यहाँ पे करके बता रही हूँ, तुम टेबल पे डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, इतना तो हो गया। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे हमें एक और चीज ऐड करनी है, दैट इज 4C0। ये हम क्यों ऐड करते हैं, सी हमने कौन सा बल्ब पहले निकाला है, कौन सा बल्ब बाद में निकाला है, दिस वी डोंट नो, राइट? यस। हमें इसका भी केयर लेना पड़ेगा कि तुमने फर्स्ट बल्ब कौन सा निकाला है, सेकेंड बल्ब कौन सा निकाला है, ये हमें नहीं पता है। तो इसीलिए हम
कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, दैट इज 4C0। समझा? 4 से 0 क्यों लिया? यस ओके ओके। सी सपोज ये मेरे पास ऑन है, so first one is R1, second one is R2। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, बॉल ड्रॉ करना है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट वन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/2। 1/2 राइट। ओके, सेकेंड वन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/2 1/2। ओके, नाउ सी, अगर हमें यहाँ पे सीक्वेंस दिया है दैट ओके सबसे पहले तुम्हें R1 ड्रॉ करना, R1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी एंड R2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तब तुम यहाँ पे सिर्फ 1/2 एंड 1/2 लोगे। बट अगर हमें पता नहीं है कि हम कौन सा बॉल पहले ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा बाद में ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या लगाना है? कॉम्बिनेशंस लेने हैं हमें। समझ गए? n से 0। अगर और प्रॉपर वे में बताने चाहूँ तो मुझे 4 से 4 नहीं आएगा। 4 से ये लास्ट में लेंगे हम। सी अभी यहाँ पे सी ये मैंने 4C0 किस लिए लिया है? दिस इज फॉर डिफेक्टिव, कि हमने एक भी डिफेक्टिव नहीं चूज किया यहाँ पे। सी हमारे पास कितने डिफेक्टिव हैं? 6 डिफेक्टिव है राइट। इसमें से हमने एक भी डिफेक्टिव नहीं चूज किया। दिस इज ये उसके लिए 4C0। अब अगर हम 6-0 आना चाहिए ना। हम ड्रॉ कितने कर रहे हैं? 4। हम 6 नहीं ले रहे हैं। 6 इज टोटल नंबर जो हमारे पास अवेलेबल है, हम सबको ड्रॉ थोड़ी कर रहे हैं, है ना। तुम 4 में से कितना ले रहे हो वो हमें लेना है। मैम मतलब वो बेस में वो डिफेक्टिव बल्ब डिनोट कर रहा है ना। या नाउ यस करेक्ट। यस मैम। सो अब देखो, अगर मैंने ये 1 लिया, ठीक है, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 3 नॉन डिफेक्टिव, राइट, 3 नॉन डिफेक्टिव। तो अभी सबसे पहले ये हम बाद में लिखेंगे, कॉम्बिनेशन हम बाद में लिखते हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे पोजीशंस लिख लेते हैं। नाउ सी, फर्स्ट पोजीशन में क्या आएगा? सपोज फर्स्ट वन तुम लोग ये ले लो, क्या कहते हैं, यू टेक इट एज डिफेक्टिव, तो ये क्या आएगा? 6/30। 6/30। ओके, नाउ अभी वापस से ये जो बल्ब है तुम्हें बॉक्स में डालना है, सो टोटल नंबर वापस सेम हो जाएगा। अब बाकी सब तुम्हें नॉन डिफेक्टिव लेना है। सो 24/30, 24/30, 24/30। नाउ अब हमने 4 में से कितने चूज किए हैं? 1, 4C1। 1। अब देखो मैंने ये 4C1 क्यों लिया है? सी, ये जो डिफेक्टिव बल्ब है, आई डोंट नो कि ये मैंने फर्स्ट पोजीशन पे चूज किया है, सेकंड पोजीशन पे चूज किया है, थर्ड पे किया है या फोर्थ पे किया है। समझ गया? यस यस। नो, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया है 4C1 का। समझा? यस समझा। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे, दैट मीन्स यहाँ पे 2 डिफेक्टिव हैं। 2 डिफेक्टिव, 2 डन। करेक्ट। अब तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन से पोजीशन पे डिफेक्टिव ले रहे हो, ये तो हमने रैंडमली सिर्फ कैलकुलेट किया है ना। सपोज 6/30, 6/30, 24/30, 24/30, राइट। बट वी डोंट नो कि कौन से पोजीशन पे हमने लिया है। सो कॉम्बिनेशंस क्या आएगा? 4C2, बिकॉज तुम 2 डिफेक्टिव ड्रॉ कर रहे हो। अब समझा मीनिंग क्या आएगा? यस। सबको क्लियर है? रिपीट करते हैं एक बारी। सी, x क्या था हमारा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। टोटल बल्ब्स थे हमारे पास 30।
डिफेक्टिव पीस इज 6, सो वर्किंग आ गया 24. ओके, नाउ अगर मैं बोलूं दैट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज 0, देन तुम अगर बल्ब ड्रॉ कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तब तुम्हें 24/30 लेना है, राइट? नो डिफेक्टिव मीन्स वर्किंग पीसेस. वर्किंग पीस कितने टोटल? 24, सो 24/30. नाउ एक्स के आउटकम्स क्या आएंगे? एक्स इज योर डिफेक्टिव बल्ब्स. सो हम 4 बल्ब अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, राइट? अब हमें करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. नाउ हमारे पास 4 प्लेसेस हैं क्योंकि हम 4 बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? हमने केस कंसिडर किया है x = 0, दैट मीन्स नो डिफेक्टिव बल्ब. नो डिफेक्टिव बल्ब मीन्स अभी यहाँ पे सपोज A तुमने लिया है नो डिफेक्टिव बल्ब, सो n ऑफ A कितना आ जाएगा? 24, जो कि तुम्हारे वर्किंग बल्ब्स हैं, राइट? तुम इसमें से ही अब ड्रॉ कर रहे हो 4, करेक्ट? सो फर्स्ट वन की प्रोबेबिलिटी आएगी 24/30. विद रिप्लेसमेंट है इसलिए सेकंड का भी प्रोबेबिलिटी आएगा 24/30 एंड फोर्थ का भी. ओके, इसके साथ ही हम कॉम्बिनेशन लेंगे 4C0 का, वो आगे देखते हैं कैसा है. अब इसको तुम्हें टेबल लिखते टाइम सॉल्व करके लिखना है, ठीक है? ये सॉल्व करना. 4C0 4/30 आता है, 24/30 इज 4/5, यहाँ जाएगा रेस टू 4. ओके, नाउ अगर x तुमने 1 लिया, x = 1 मीन्स व्हाट? 1 डिफेक्टिव पीस. 1 डिफेक्टिव पीस मीन्स व्हाट? 6 में से अभी तुम्हें 1 सिलेक्ट करना है एंड वर्किंग हमारे 24 है. नाउ प्लेस तुम्हारे पास 4 है. सपोज फर्स्ट प्लेस पे तुमने डिफेक्टिव ले लिया है तो ये आएगा 6/30. बाकी सारे मेरे वर्किंग होंगे क्योंकि मैंने एक ही डिफेक्टिव कंसिडर किया है. सो 24/30, 24/30, 24/30. नाउ यू डोंट नो कि ये किस पोजीशन पे आएगा 6/30. आइदर फर्स्ट ड्रॉ में आएगा, सेकेंड ड्रॉ में आएगा, थर्ड में आएगा और फोर्थ में आएगा. तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेते हैं 4C1, करेक्ट? सिमिलरली फॉर x = 2, x = 2 मीन्स 2 पोजीशन पे तुम्हें डिफेक्टिव लेना है. सो 6/30, 6/30, रिमेनिंग आएगा 24/30, 24/30. यस, समझा. प्रिया? यस. इट्स 10:10. तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना? इवनिंग को है. इवनिंग को, ओके. सो इतना सबको समझा चाहिए तो हम ये सब वापस से रिपीट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम. तुम आराम से पढ़ो घर पे जाके पहले, मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद. यू रीड दिस प्रॉपरली